अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों की खिदमत में लेके आए हैं। और जैसे कि बात करते चलें कि इस वक्त मैं जनूबी पंजाब में हूँ और आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे मेंबर्स, इस वक्त काफ़ी हद तक मौसम बहुत ही बेहतर है और काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी बेहतर मौसम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बारिशों की तैयारी कर लें, क्योंकि सांगड़, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो केसर, टंडो बागो, टंडो गुलाम हैदर, इसके अलावा मातली, जाती, केटी बंदर, कराची समेत थर के अक्सर इलाकों में, और यहाँ तक कि सखर, घोटकी, पनवाकिल, डरकी, नवाबशाह, सकरन, काजी अहमद, जैकबाबाद, कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। समुद्र की चलने वाली हवाएं ये अब आइंदा 2 रोज़ की मेहमान है। कल से इनकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इस वक्त समुद्र की हवाओं का जो असर है वो 30 से 40 फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कल से ये हवाएं 25 फी घंटे की रफ्तार से हो जाएंगी, मज़ीद कम हो जाएंगी, लेकिन शाम के दौरान ये और बढ़ेंगी। लेकिन ये जो समुद्र की हवाएं हैं ये सिर्फ मंगल तक ही रहेंगी। ये समझें कि मंगल से ही हमारे पास जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। हालांकि बारिशें प्रॉपर तरीके से तो हमें बुध से मिलेंगी, लेकिन मंगल से ही सिंध के बालाई इलाके, सिंध के मशरकी इलाके, जिसमें अछरोथर हो गया, सांगड़ हो गया, नवाबशाह हो गया, इसके अलावा उमरकोट हो गया, डरकी, घोटकी, पनवाकिल, सालेपट, ओबाड़ो, और इसके अलावा मीरपुर, माथिलो, चूंडको में मंगल से ही बारिशों का सिलसिला शुरू होने की तवक्को है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बारिशों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि सिर्फ ये समुद्र की हवाएं जो इस वक्त हमें डिस्टर्ब कर रही थी, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर रही थी। जो कपास की फसल थी उसके पत्तों को मट्टी से कितना गंदा मैं बयान नहीं कर सकता। मैं हर जगह पर सफ़र कर रहा हूँ, कभी पंजाब की तरफ तो कभी बलूचिस्तान की तरफ, तो ये मुख्तलिफ सूबे घूम रहा हूँ और अक्सर औकात में सिंध से भी सफ़र करके निकल गया हूँ। सिंध के मैंने ऐसे हालात देखे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा मट्टी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, बारिशों के लिए तैयार हो जाएं। आज रात के दौरान सिंध के बालाई इलाके, डरकी, घोटकी, मीरपुर, माथेलो, यहाँ पर बारिश की तवक्को है। आज रात हमें फिर लाइटिंग देखने को मिलेगी, गरज चमक देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि हमें उस असरात से अछरोथर में भी बारिश देखने को मिल सकती है। 2 दिन के बाद, आइंदा 24 से 48 घंटों के बाद, जैसे कि पीर और के दिन के बाद बारिशों का सिलसिला हमारे पास शुरू होने की तवक्को है। समुद्र की चलने वाली हवाएं मंगल तक हैं, बुध से बिल्कुल इसकी कमी आ जाएगी, जबकि जुमेरात वाले दिन तो ये समझे कि समुद्र की हवाएं ना होने के बराबर होंगी। मेरे इस वक्त ऊपर देख सकते हैं कि जो पेड़ हिल रहे हैं, इसका एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, इतनी शदीद गर्मी होगी, इतना हब्स होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बारिशों का सिलसिला इंशाल्लाह 17 तारीख से, जिससे कि मैंने पहले ही बताया था, मैंने 20 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे प्यारे दोस्तों, जून के दूसरे हफ्ते से पंजाब, जबकि जून के तीसरे हफ्ते से सिंध में बारिशों का इम्कान है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट देख सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए, काफ़ी लोगों ने कॉलें की, वकार भाई हम एप्स देख रहे हैं, हमारे पास हम जो चीज़ें देख रहे हैं वहाँ तो हमें नज़र नहीं आ रही बारिश जून के तीसरे हफ्ते के दौरान, तो फिर आपको कैसे मालूम हो रहा है। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक सीनियर एक्सपर्ट हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक तजुर्बेकार मतलब कि एडमिन हूँ, और मेरा ये तजुर्बा 18 साल से है। जब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तब से मैं शुरू से हम अपने दोस्तों के साथ कारड़ो कमारड़ो किया करते थे, बारिशों को पसंद किया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जदीद दौर के मुताबिक, जदीद दौर के हिसाब से ही चल रहे हैं आगे। मैं मानता हूं कि बाकी के ऐप्स में शो नहीं होता, लेकिन हमारे तजुर्बात और नज़रियात के मुताबिक जो बारिशें हमने बताई 20 दिन पहले बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पाक में डिपार्टमेंट, बाकी के अदर्स ग्रुप वाले, अदर्स पेज वाले अब वही सूरत बता रहे हैं कि यार सिंध में बारिशें आने वाली हैं वगैरह वगैरह। हमने ये भी कहा है कि इस बार सिंध में बारिशें मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है, जिससे सैलाबी सूरत हाल बनने की तवक्को है। प्यारे मेंबर्स, मैं टाइम ज़्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन जितने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मोहम्मद मेहरबान आपका बहुत शुक्रिया, जरियाब अली आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इसहाक आपका बहुत शुक्रिया, अली जान आपका बहुत शुक्रिया। अली जान, सांगड़ में बारिशों का इम्कान है इंशाल्लाह मंगल से, लेकिन बुध से इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से शुरू होने की तवक्को है।
खालिद खान जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह खालिद मेरे प्यारे भाई, वालेकुम सलाम। खालिद मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह मंगल से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जबकि बुध से हवाएं बंद होने की तवक्को है। मोरो, दादू और इसके अलावा पन्नू, आकिल, मैं नाम नहीं ले सकता, सिर्फ इलाकों के नाम लूंगा। इन इलाकों में भी इंशाल्लाह मंगल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। काफी दोस्तों के कमेंट्स रह जाते हैं जिनकी शिकायत रह जाती है कि भाई आपने कुछ दोस्तों का नाम लिए, हमारे नाम नहीं लिए। तो मैं किसी को जो है वो नाराज नहीं करूंगा, किसी को मायूस नहीं होने दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुनीर अहमद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। मोजिस, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इसहाक जनाब, लाड़काना में बारिशों का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह मंगल से शुरू होने का इम्कान है। अहमद अली और अरशद अली, सखर में बारिशों का सिलसिला आज रात से ही, मतलब कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बन सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बारिशों का सिलसिला सखर में इंशाल्लाह ताला जो है वो मंगल से ही शुरू होने की तवक्को है। मोरो में इंशाल्लाह जो बारिश का इम्कान है वो मंगल से शुरू होगा। जनाब मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। ज़ोया मोहम्मद, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं इस वक्त रहीम यार खान में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम को खूब इंजॉय कर रहा हूँ अपने दोस्तों की मोहब्बत प्यार की वजह से। और मेरा आगे का प्रोग्राम है पंजाब के मजीद आगे के इलाकों की तरफ, जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान और आगे खानेवाल की तरफ मेरा प्रोग्राम है। तो आगे बढ़ते हैं कमेंट्स की तरफ और दिए जाएंगे आप सबको जवाबात। विजय कुमार, आपका बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमें आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ फारूक अली, आपका बहुत शुक्रिया। नवाब शाह में बारिशों का सिलसिला मंगल से शुरू होने का इम्कान है। और साथ ही साथ गुलाम मुर्तजा, आपका बहुत शुक्रिया। अली अख्तर शर, मेरे प्यारे भाई तैयारी कर लें और जल्दी से तैयारी कर लें, क्योंकि लाइटिंग स्ट्राइक बहुत ज्यादा होगी। अली अख्तर और हुर्रुस्तम भाई, हुर्राहिब मेरे प्यारे भाई, और इसके अलावा शफी मोहम्मद जो सिंध के बालाई इलाकों के रहने वाले हैं, उनके लिए खास इतला है कि आज रात को बारिश का इम्कान है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बारिशों का सिलसिला मंगल से दाखिल होने की तवक्को है। मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा, ये चारों दिन हमारे पास बारिशों की अच्छी तवक्को है। समुद्र की हवाएं न होने की बराबर होंगी, जिससे आप लोगों ने अपना खास एहतियात करना है। काफी टाइम से 8 महीने हो चुके थे कि सिंध वाले बहुत ही सब्र कर रहे थे कि यार बारिशें प्री मानसून की एंजॉय करें, थर में घूमें, थर की खुम्बियां खाएं वगैरह वगैरह। तो उन लोगों के अब जो है वो सब्र खत्म होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मंगल से बारिशों का सिलसिला सिंध में दाखिल होने की तवक्को है। यूएसी की वजह से इंशाल्लाह इस बार सिंध में 4 रोज के दौरान बारिशों की तवक्को, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। मजीद और शिद्दत बढ़ सकती है। इसमें शिद्दत कैसी रहेगी, शिद्दत जैसी भी रहेगी, हमारे साथ रहिए, हम आप लोगों को पल पल आगाही फराम करते रहेंगे। लेकिन अब ये 100% तय हो गया है कि बारिशों का सिलसिला मंगल से दाखिल होने की तवक्को है। समुद्र की हवाएं अब कुछ आखिरी सांसें ले रही हैं। अब ये समुद्र की हवाएं कल तक की मेहमान है, मंगल से इसमें मजीद कमी आ जाएगी, बुध से न होने के बराबर होंगी। बुध के रोज समुद्र की हवा साउथ के बजाय उसके बाद ये मानसून की हवाएं लगना शुरू हो जाएंगी, जो ईस्ट से, मतलब ये कि मशरिक से लगना शुरू हो जाएंगी मंगल के बाद बुध से। और जुमेरात के दिन तो मेरे भाई कोई हवा ही नहीं होगी, पत्ता भी नहीं चल सकता। अगर चलेगा भी तो शायद शुमाल और मशरिक की तरफ से हवाएं चलेंगी, वो भी थोड़ी सी हल्की सी। शदीद हब्स होगा, मच्छरों का बहुत भरमार होगा। बारिशें होंगी तो जाहिर सी बात है मच्छर भी आएंगे, तो अपना खास ख्याल रखना है। और जो गाँव के लोग होते हैं जहाँ पर नकाजी आपका कोई सिस्टम नहीं है, तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपना एहतियात कर लें, मच्छरदानियों को सफाइयाँ कर लें, वो अपने ओढ़ लें, ताकि बारिशों की वजह से आप अपना जो ख्याल रख सकें। मैं अपने मेंबर्स को बताता चलूँ कि इस बार बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, जिससे सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। सांगड़, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, कराची, थर के अक्सर इलाके, नंगर पारकर। इसके अलावा इस बार सिंध के बालाई इलाकों में भी अच्छी बारिशों की तवक्को है। तो बराए मेहरबानी अपना खास ख्याल रखिएगा। इस बार हमें जुलाई के महीने में भी अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी, अगस्त के दौरान भी अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी, यहाँ तक कि सितंबर के दौरान भी अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। हालांकि हमने देखा कि 2020 के दौरान सिंध में एक ही स्पेल ऐसा आया था कि अच्छी बारिश दे गया था, जिससे अर्बन फ्लूडिंग हो गई थी। किसमें, कहाँ पर? मीरपुर खास में हुई थी, उमरकोट में हुई थी, सखर में, इसके अलावा थरपारकर में हुई थी। यहाँ पर अर्बन फ्लूडिंग हुई, यहाँ तक कि कराची में सैलाबी सूरत हाल बनी थी।
जो रिकॉर्ड तरीन बरसात हुई थी, 720 से 25 मिलीमीटर तक बारिश हुई थी। लेकिन इस बार एक ही स्पेल ताकतवर नहीं होगा, बल्कि बैक टू बैक स्पेल ताकतवर होने की तवक्को है। मॉनसून जो पीक पर होता है वो पीक पर होता है 20 जुलाई से लेके सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान। 20 जुलाई के लेके सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशें होने की तवक्को है। सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। मेरी वीडियो लाइव चल रही है, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ तक कि मेमोरी को सेव कर लें, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल के दौरान यही वीडियो मैं आप लोगों को बार बार स्क्रीनशॉट करके भेजता रहूँगा कि प्यारे दोस्तों बताओ क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, सैलाबी की सूरत हाल है कि नहीं। तो मैं अपने सियासतदान, प्यारे जो हमारे सियासतदान हैं, उन लोगों से खास दरख्वास्त है, हुकूमत पाकिस्तान से खास दरख्वास्त है कि आप लोग पाकिस्तान के पंजाब के इलाके खैबर पख्तूनख्वा की आप सब्सिडी और उसके प्रोवाइड तो अच्छी कर रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं, लेकिन सिंध का खास ख्याल किया जाए। सिंध में ऐसे जगहें हैं जहाँ पे टूट फूट का शिकार हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं और यहाँ तक कि निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं है। लोग अपनी जेब भरने के लिए तैयार हैं। यार गरीबों का कुछ ख्याल करो, गरीबों को कुछ देखो यार, वहाँ पर कुछ एहसास करो, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल के दौरान जैसे कि पिछले साल हमने देखा ठट्ठा, केटी बंदर, कराची, इतनी बारिशें शदीद हुई थी कि जिसमें हलाकतें भी हुई थी। और यहाँ तक कि एक अफसोसनाक हमने वीडियो भी भेजी थी कि एक औरत थी, बुढ़ी औरत थी, बेचारी रो रही थी, उसके 3 बेटे थे, उसके 3 बेटे ही बारिश की वजह से डूब गए थे। बेचारी कितना रो रही थी कि हम खुद उसकी वीडियो देखकर हम खुद, हमारे जो दिल था वो दिल उठा और हम भी, हमारे आंखों से आंसू निकल आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, बराए मेहरबानी अपना खास ख्याल रखिए। और मैं अपने प्यारे जो हुकूमत पाकिस्तान, जिस तरह हमारे सियासतदान हैं, उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बार पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं, सिंध हो गया, वहाँ पर बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। और एक और अच्छी बात बताता चलूँ कि इस बार पंजाब की निस्बत सिंध में ज़्यादा बारिशें होने की तवक्को है। पंजाब की निस्बत सिंध में ज़्यादा बारिशें होने की तवक्को है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना खास ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक आपको सबको खुश रखे। और जितने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा, कमेंट्स दिल से कीजिए और इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको जवाबात दूंगा, एक एक कमेंट्स का जवाब दूंगा, किसी को तनहा नहीं छोड़ूंगा। जितने मेंबर्स मुझे लाइव देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम देख रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा देख रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फुरकान, आबिद और आदाब, समद और राना, जीशान, शीराज जमाली और इसके अलावा हेबत अली लाशारी और कदीर हुसैन हमें देख रहे हैं, कदीर हसन सॉरी, वो हमें देख रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सलूक, जिसकी वजह से हमारे जज्बात कायम हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो इस बार मानसून सीजन के दौरान ग्रुप को 1 नंबर पर ले आएंगे और आप लोगों को रखेंगे पल पल मौसम की सूरत हाल से बाखबर। इस वक्त हमें जमान बोजा देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मामा शफी मोहम्मद को मेरी तरफ से सलाम देना, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अमीन बलोच जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, कमेंट्स के जवाब दूंगा, लेकिन पहले नाम ले रहा हूँ। जायद हुसैन आपका बहुत शुक्रिया, राना जीशान आपका बहुत शुक्रिया, कदीर हुसैन आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को लाइव शेयर कर रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, खुलूस, मेरी वीडियो को लाइव शेयर करें और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और साथ ही साथ जावेद अजीम हमें देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुमरो लाखों देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी जितनी दुआएं हैं जो आपके माँ बाप आपके लिए सोचा है सब पूरी करे। अली बुखारी सैयद जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। रतों देरों में बारिशों का सिलसिला आज रात ही शुरू होने की तवक्को है, लेकिन बारिशों का प्रॉपर सिलसिला जो है वो मंगल से शुरू होने की तवक्को है। खास ख्याल रखिएगा, कच्चे घर हैं तो पक्के कर लीजिएगा, अगर सोलर सिस्टम है तो छुपा लीजिएगा, क्योंकि इस बार बारिशों के साथ मिट्टी का तूफान भी आने की तवक्को है। उड़ ना जाए इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं कमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि जाफर खान खोसा, आपका बहुत शुक्रिया। अजीज खोसा, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल हकीम, आप मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जमान बोजार, आपका बहुत शुक्रिया। जमान बोजार, बिल्कुल आपके पास होगी, अच्छी बारिश होगी, जबरदस्त बारिश होगी, सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, लेकिन अपना खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि
आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्ती से खोल रहा हूँ। आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है मेरे भाई। अनवर अलिया इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अजीज़ खोसो आपका बहुत शुक्रिया जनाब। और इसके अलावा अदनान जनाब आपका बहुत शुक्रिया। सांगड़ में बारिशें इस बार बहुत ज़्यादा होंगी, सैलाबी सूरत बनने की तवक्को है, ख़ास ख्याल रखिएगा। अनवर अली कराची के बारे से अगर बात करते चलें, इस बार हमें सैलाबी सूरत देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2020, 21 और 22 इस बार हमें सैलाब देखने को मिलेगा। हालांकि 2022 की सूरत हाल और इसकी किसी ने भी नहीं की, लेकिन 2021 तो दूर, तो हमने 2022 की भी फोरकास्ट कर दी कि ये जो 3 साल हैं ये सैलाबी सूरत हाल बनने की तवक्को है। एक साल तो गुजर गया, लेकिन अब जो साल है 2011 में अच्छी बारिश हुई थी। ये जो एक होता है ना, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। 2011, 2021 ये जो एक वाला जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और हम जो देख रहे हैं, हमारी ये रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक फोलोमोना की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अच्छी बारिशें होने की तवक्को हैं। और मैं आप सबको बताता चलूँ कि बारिश मेरे अल्लाह ताला की रहमत है, उसको अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अब मजाक अपनी जगह पे, मैं एक सीरियस टॉपिक पे आ गया हूँ। तो इस बार जो बारिशों का जो सिलसिला है वो मंगल से शुरू होगा, सिंध के बालाई इलाकों की तरफ और मशरक़ की इलाकों की तरफ। उसके बाद ये बारिशों का जो सिलसिला है ये सांगड़ तक फैल जाएगा। बुध से बारिशों का सिलसिला हैदराबाद, मीरपुर खास, यहाँ तक के नवाबशाह, दादू तक फैलने की तवक्को है। ये प्री मानसून की खालिश बारिशें होंगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे प्यारे दोस्तों, जून के तीसरे हफ्ते से बारिशें शुरू होंगी, लेकिन शायद कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो एक कान से सुन के बाद दूसरे कान से निकाल रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह उनको एहसास होगा और अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही अच्छी बारिशें होने की तवक्को है। और मैं अपने मेंबर्स को बताता चलूँ कि इस बार जून को हमें 2 स्पेल देखने को मिलेंगे, तो जिसमें एक स्पेल आएगा 23 से 24 जून के दौरान, एक स्पेल आ रहा है अभी 17 जून के दौरान। ठीक है, हमारे लिए हमने फोरकास्ट की थी कि 17 जून से ही बारिशें शुरू होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब 17 जून करीब है, दूर नहीं है। मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और यहाँ तक के हफ्ते के रोज़ भी बारिश हो सकती है। लेकिन ये 4 दिन हमारे लिए बहुत अहम है। मिर्च की फसल हो गई, जंतर की फसल हो गई, प्याज की फसल हो गई और गन्ने की फसल हो गई। इसके अलावा अगर बात करते चलें, कपास की फसल के अलावा और जुअर की फसल हो गई, यहाँ तक के भिंडी की फसल हो गई। मिर्चों की फसल के साथ साथ इन लोगों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ पर नकासी आपका सिस्टम है उन लोगों को तो परवाह नहीं है। जहाँ पर जो देहात के इलाके हैं, जो नीचे आ रहे हैं, तो उन लोगों को खतरा हो सकता है। हमें इस बार बारिशें जो खतरनाक में देखने को लग रही हैं वो सिंध के शुमाल इलाके, शुमाल मशरकी इलाके, स्पेशल जनूब मशरकी इलाके, उमरकोट, नंगर पारकर, इस्लाम कोट, सांगड़, इसके अलावा मीरपुर खास, कराची, इसके अलावा बद्दीन और खिपरों में जो हमें बारिशें देखने को मिल रही हैं वो मामूल से 40% ज़्यादा होने की तवक्को है। हमने 2020 के दौरान कहा था कि सिंध में बारिशें होंगी 20% ज़्यादा, जबकि अब मैं पहले ही जिस तरह मैंने अप्रैल के महीने में कहा था कि 40% ज़्यादा होंगी। काफ़ी दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज्जत दी, मोहब्बत दी, लेकिन कुछ दोस्त मान नहीं रहे थे। भाई नहीं मानो, लेकिन अब आने वाले दिन दूर नहीं है, आप लोगों के सामने हैं। अगर मैं मिसाल देता चलूं कि रजब का महीना, शोबान का महीना, रमज़ान का महीना आया और गुजर गया, क्या आप लोगों को पता चला? शवाल का महीना आया और गुजर गया, पता चला? नहीं ना। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो मंथ हैं अब आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जाने के बाद मैं फिर आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट पूछूंगा, हाँ दोस्तों मुझे बताओ क्या सिचुएशन से, कौन कौन से इलाके डूबे हुए हैं कि नहीं। देखें, अल्लाह ताला ने हमें एक हुनर दिया है, हमें जज्बात दिए हैं, ताकि हम आप लोगों को पहले ही आगाह कर सकें। कल को ये ना हो कि यार फल्ला बंदा ये कह रहा था, फल्ला बंदा वो कह रहा था, फल्ला बंदा ये कह रहा था। देखिए, हम जो फोरकास्ट करते हैं वो एक प्योर फोरकास्ट होती है।
किसी और पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि वो अपनी फोरकास्ट को बदल लेते हैं। लेकिन हम जो होते हैं एक ही बात पर कायम होते हैं, समझो कि पत्थर की लकीर, ठीक है ना, एक ही बात पर कायम, ना फोरकास्ट को चेंज करते हैं ना क्या। हमने कहा कि जून के तीसरे हफ्ते से 17 तारीख से, मतलब 17 डेट से बारिशें शुरू होंगी। मैंने इसकी फोरकास्ट पहले ही कर ली थी। अब तक कायम हूँ, हमेशा कायम रहूँगा। अगर बारिश ना भी हुई तब भी कायम रहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस 100% हैं। तो मैं आप लोगों से 17 जून को दोबारा पूछूंगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दो खबर क्या सिचुएशन से। अभी जितने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा इस वीडियो को सेव करने के बाद अभी मैं रहीम यार खान की तरफ हूँ, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं सारे कमेंट्स के जवाबात आप सबको दूंगा और किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा। लेकिन आप सबका फर्ज बनता है कि अगर मैंने YouTube चैनल बनाया है तो मेरे YouTube चैनल को सारे दोस्त सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मज़ीद बढ़ सके, ताकि मैं अपने मेंबर्स को मज़ीद आगाही फराम कर सकूं। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, रहमत की बारिशें हों, ज़हमत की बारिशें ना हों। किसान हजरात के लिए खास इतला है कि इस बार बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, सैलाबी सूरत हाल बनने का इम्कान है। अपना खास ख्याल रखिएगा, अपनी फसल का खास ख्याल रखिएगा। किसान हजरात जो अपनी मेहनत करते हैं, गंदम की फसल होती है, बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं बेचारे। सर्दियों की मौसम में, गर्मियों की मौसम में बेचारे घूम रहे होते हैं, ना उनको सर्दियों का एहसास होता है ना गर्मी का एहसास होता है। लेकिन हमें इंसानियत का एहसास है, हमें जज्बात है इंसानियत का, क्योंकि उनके भी बेटे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो उनकी भी मासूम बच्चे हैं। तभी तो हम लाइव आते हैं मेरे भाई, तभी तो हम लाइव आते हैं, बताते हैं कि अलर्ट रहो, खंभों से बारिशों के दौरान दूर रहो। लेकिन कल को क्या होता है कि कोई बंदा खंबे के साथ होता है, बारिश की वजह से वो करंट लगने की वजह से फौत हो जाता है, लेकिन अमल नहीं करते। देखिए, हमें हर किसी का एहसास है, अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। हमारा काम है अलर्ट रखना, एहतियात करना, ताकि बंदा एहतियात रख सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक मेरे प्यारे मेंबर्स को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हमेशा हमें दुआओं में याद रखिए, क्योंकि सबसे जो तेज़ चीज़ है वो दुआ है। मेरे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह कामयाबी अनकरीब मेरे कदम चूमे। तो मैं इंशाल्लाह लाइफ आता रहूँगा, जब तक ज़िंदगी है मैं आप लोगों को पल पल आगाही फराम करता रहूँगा। हमें दुआ में याद रखिए कि मेरे परवरदिगार मेरी थोड़ी सी कुछ जो मेरे साथ मुश्किलात हैं वो भी लम्हात गुजर जाएं, और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।